साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं देश भर में तीसरे नंबर के अग्रणी आलू उत्पादक राज्य गुजरात और गुजरात के भी आलू उत्पादक गढ़ माना जाने वाले दीसा में। और यहां पर स्थितियां आलू की काफ़ी विकराल हो चुकी हैं। जैसा कि किसान और हमारे द्वारा पहले से ही ये आशंका जताई जा रही थी कि इस बार जो है दीसा में और दीसा के आसपास जितने भी इलाके हैं, क्योंकि मेजर हब जो है गढ़ राजधानी जो बोला जाता है आलू की, वो दीसा ही है, बनासकांठा साबरकांठा। और यहाँ पर आलू की प्रोडक्शन से इस बार जो है किसान काफ़ी परेशान और जो है बदहाल नज़र आ रहे हैं। लाखों की कीमत आलू की खेती में आती है, लेकिन इस बार प्रोडक्शन ने किसानों की सारी उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया है। किसानों की एक आदत जमा पूंजी आलू में कुछ उत्पादन के लिए लगी हुई थी, लेकिन मौसमी परिस्थितियों के बिगड़ेल स्वभाव और जो है आने वाले इस सीज़न में आलू की परिस्थितियां भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। आप यहां पर देखिए, ये जो प्लॉट बताया गया है वो लगभग कितने बीघा का है? 2.5 बीघा का। और 2.5 बीघा इसमें कौन सा, मैं आप जानकारी के बता दूं, टोटल जो है जो आप बोलते हैं ना पक्का बीघा है। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन गुल्ला और गोली निकल रहे हैं। यहाँ पर दीसा में जो है मोटा साइज तो नदारद है, आप कहीं से भी देख लीजिए। और दूसरा, इस बार जो है दीसा में सबसे ज़्यादा जो स्थितियाँ ख़राब हुई हैं वो इसकी वजह से हुई हैं। ये देखिए गोली साइज़ है, फिर भी इसमें जो है ये जो है स्पॉट बने हुए हैं। मेरे साथ में फार्मर्स मौजूद हैं और जो कि आपको आज दीसा की वास्तु स्थिति से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपकी जो जितने भी ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो कि किसानों की उत्पादन पर ही उनका पूरा परिवार चलता रहता है और वही किसानों की गर्दन काटने से बाज नहीं आते हैं, उन लोगों की भी आज जो है चश्मे उतर जाएंगे। क्योंकि मैं इस समय पर गुजरात के दीसा जो गढ़ है उसमें मौजूद हूँ। साथ ही मेरे साथ में ये सभी फार्मर्स हैं। एक एक करके सभी से पूछूंगा कि इस बार जो है पैदावार में गिरावट का कारण क्या रहा और जो है CIPC और जो राशन का आलू है उसमें कितना डिफरेंस आया है और पैदावार दोनों में तुलनात्मक रूप से कितनी गिरावट हुई है। मेरे साथ में सर मौजूद हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, सोनू भैया। क्या नाम है जी आपका? मेरा शार्दुल भाई चौधरी है। चौधरी साहब, कितने बीघा में आलू करते हैं? ये 2.5 बीघा में आलू है पूरा आपका, ये तो इनका है। कितने बीघा में करते हैं आप? हाँ, मैं 100 बीघा में करते हूँ। 100 बीघा कच्चा या पक्का? नहीं, अभी तो पक्का किया है। मतलब आपका जो ज़मीन है जो आपकी दीसा की, ये पक्के में गिनी जाती है। कच्चा तो हमारे उधर होता है यूपी में, यहाँ पे आपका पक्का है ना? हाँ, अभी पक्का है। पक्का बीघा। तो कौन कौन सी प्रजातियाँ इस बार आपके द्वारा लगाई गई? मैं ख्याति लगवाया है, पुखराज लगवाया है और CIPC वाला भी लगवाया था, फार्मिंग वाला। तो सभी में उत्पादन कम आया है। कितने पैकेट का उत्पादन का आप जो हैं देख रहे हैं? अभी तो 4-5 पैकेट का उत्पादन आ रहा है। एक पैकेट का हमारे हर साल 10-12 पैकेट आता था। एक पैकेट का, एक बीघा में नहीं, एक पैकेट का हमारा, एक पैकेट का 10-12 पैकेट निकलता था। आज साल 4-5 पैकेट निकल रहा है। इसे मुझे समझाइए, क्योंकि मैंने कई किसानों से अभी पूछा है। हमारे यहाँ क्या है कि एक बीघा का बताते हैं कि भैया पिछली बार मेरा 70 पैकेट का आया था और इस बार मेरा तो जो है अब के 40 का आ रहा है। आप मेरे गुजरात में जैसे मैं दीसा में आया हूँ, सब बोलते हैं मैंने एक पैकेट लगाया था, उसके जो है पिछली साल 12 पैकेट मिले थे, इस साल जो है 6 पैकेट निकल रहे हैं। इसका क्या, हम पहली बार सुन रहे हैं, इसे ज़रा डेफिनेट करें। हाँ, मैं भी मेरा जीवन में पहली बार इतना देखा है कि इतना आलू कम निकल रहा है। कभी नहीं निकला था इतना आलू तो कम। तो मैंने लगता था कि तो क्लाइमेट नहीं आया है और एक बारिश के हिसाब से ये हुआ है। क्लाइमेट्स का तो आलू की फसल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके यहाँ पर हुई और हमारे उत्तर प्रदेश में भी है। ये जो आप पैकेट बता रहे हैं, यानी कि एक पैकेट आपने बुवाई की, उसमें जो पहले जो 12 पैकेट उत्पादन होता था, इस बार 6 पैकेट हुआ है। ये कहने का तात्पर्य यानी कि पैदावार में आधा 50% हुआ है, 4 भी हुआ है, 3 भी हुआ है। इनमें तो 3 आएगा, एक का 3 निकलेगा एक खेत में। तो इसका जो देखने में आ रहा है, ये टोटल जो है अपने इनके फार्मर्स ने जो है इसमें कोई लाग वगैरह नहीं लगाती, जो बोलते हैं लागत। हाँ, लागत नहीं, लागत तो निकल नहीं रहा है कि बीज का भी पैसा नहीं आ रहा है इनमें। लागत कितने पर बीघा में आपके यहाँ पर कितने का खर्चा आ जाता है एक बीघा आलू का उत्पादन करने में? खर्चा तो आ जाता है 20-25 हज़ार रुपया एक बीघा में। और प्रोडक्शन ना हो तो फिर क्या होता है? तो अभी तो आधा पैसा आएगा, बियान का नहीं आएगा, सीड का भी पैसा नहीं आएगा। सीड का भी पैसा नहीं आएगा। जैसे कि अभी तो ये तो हो गया आपका राशन का, भी बता रहे हैं। और ये हर किसान के खेत में या सिर्फ जो है चुनिंदा खेतों में जो दिशा में?
ना, हर किसान को ये प्रॉब्लम है, सभी में सभी में 20% निकलता है आलू, 80% नहीं निकलता है। 80% किसानों के आलू नहीं निकल रहा है, 20% में निकल रहा है। जैसे कि व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में हम देखते हैं कि डीसा में हो या साबरकांठा या बनासकांठा या आपका दहगाम या बीजापुर, तमाम फेसबुक पे इतना बड़ा बड़ा हंगामा कर देते हैं। व्हाट्सएप ज़्यादा चल रहा है और उसमें लगा दिया कि पैदावार पुराने फ़ोटो डाल के। हमने देखा कि कई लोग जो हैं उस पर टिप्पणी कर रहे थे कि इसमें गुजरात में बम्पर पैदावार है, कहीं कोई प्रोडक्शन डाउन नहीं है। मैंने कई लोगों से पूछा, फार्मर्स हैं आपके पीछे खड़े हैं, इन सभी से पूछा, बोला भैया आके देख लो अगर हम झूठ बोल रहे हैं या ये व्हाट्सएप या झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता बहुत हैं, प्रोफेसर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत दिखाने वाला कोई नहीं होता है। इसीलिए मुझे यहाँ पर मजबूरी बस आना पड़ा कि गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट ऑल इंडिया के फार्मर्स को पता चलनी चाहिए कि क्या है। झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कोल्ड भी बगल में है, वेदांत कोल्ड, और ये बगल में खेत है। तो अभी तो आप लाइव देख सकते हो, ट्रैक्टर भी खड़ा है, ट्रैक्टर भी चला लो, बाकी देख लो, पूरा किरी निकलता है, गुला किरी। बस मोटा गया, मोटा दिखता ही नहीं है ना, आप देख लो, मोटा एक भी आलू नहीं दिख रहा है। और ये जो मैं इस बार जो देख रहा हूँ, मैंने कई 3-4 खेतों का विजिट किया है, बड़े बड़े खेत जो हैं। ये तो आपका 2.5 बीघा बताया है, और जो आपका जो आप भी बता रहे हैं मैं 100 बीघा करता हूँ, ये चाचा ताऊ और भैया भी खड़े हैं जो कि 100 बीघा वाले किसान हैं। जब हम इनका प्रोडक्शन, जैसे इनकी खुदाई हो रही है, इनका क्या निकल रहा है? बस इनमें अभी दिखा है तो 10 बीघा निकाला है, तो 10 बीघा में 600 पैकेट निकला है। 10 बीघा में 600 पैकेट निकला है। इसका रेशियो हम कैसे देख सकते हैं? क्या कोल्ड स्टोरेज, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मेरा कोल्ड स्टोरेज भी है, क्या इस प्रोडक्शन पर जो डीसा के कोल्ड भर जाएंगे, गुजरात के कोल्ड भर जाएंगे? नहीं भर जाएंगे, कोल्ड में नहीं भर जाएंगे। इस बार प्रोडक्शन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है जो हमारे दर्शकों के साथ रखना चाहेंगे? मेरा मानना तो है कि 70% कोल्ड भरेगा डीसा का। हाँ, और अगर ओवरऑल गुजरात की बात करें तो बस गुजरात में तो अब तो डीसा है, अब तो गढ़ है, ये तो गढ़ डीसा है। बीजा तो साबरकोटा है, साबरकोटा में राशन वाला आलू कम है, राशन लगाते नहीं है, ये तो पूरा प्रोसेसिंग आलू लगाते हैं, तो ये भी आलू कम निकल रहा है प्रोसेसिंग वाला। प्रोसेसिंग में इस बार कितना राशन का कितना परसेंटेज था और प्रोसेसिंग का कितना था? यह तो आधा प्रोसेसिंग है, आधा राशन है। मैंने मान लिया 90% साबरकोटा में 90% प्रोसेसिंग है, 50-50 है। हाँ, ये गुजरात में 50-50 है। 50-50 हो गया। अब इसमें से 50 में राशन में 50% मान लेता हूँ, राशन का 50% है, ठीक है। 50% में नुकसान कितना है राशन में? राशन में तो पूरा नुकसान है, आधा नुकसान है। आधा नुकसान है, यानी कि 50% बुआई थी, 25% नुकसान है, तो 25% ही बचा। और जो आपका CIPC वाला है उसमें, CIPC वाला में भी कम निकल रहा है। कितना आप लॉस मान रहे हैं उसमें? 50% आप बता रहे हैं, 50% कितना लॉस होगा? इनमें भी 20% लॉस होगा। 20%, तो 20 और 25 कितना हुआ? 45%। 45%। तो हम पूरा मान सकते हैं ना कि 100% में तो 45% फसल डाउन है इस बार। डाउन है, 45% बहुत हो जाता है गुजरात का, बहुत हो जाता है। एक समझो ना, कोई 20% में आलू निकल जाता है तो 30% तो पक्का कम है गुजरात में। गुजरात में 30% आलू कम निकल रहा है। ये 30% कम निकल रहा है, और 20% किसानों का आलू अच्छा निकल जाए, ठीक है, कोई एरिया अगल बगल में निकल जाता है, तो बाकी 30% तो कम है। वो तो हम देखते हैं हमारे यूपी में भी, आगरा में ये होता है कि 90% किसानों का आलू जो है ब्लाइट की चपेट में आके खत्म हो चुका है, और 10% वाले फूले नहीं समा रहे हैं कि हमारा बम्पर है। वो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर प्रोफेसर बन गए। हाँ, ऐसा है, यह भी ऐसा है। यहाँ से 20-30 किलोमीटर कोई नया एरिया पड़ता है, इनमें निकल भी सकता है, बाकी प्रॉपर एरिया में नहीं निकल सकता है डीसा में। रोजाना की खपत गुजरात की कितने लाख पैकेट में होगी अनुमानित? रोज तो 1 लाख पैकेट तो मंडी में जा रहा था। 1 लाख पैकेट। अगर इसका रेशियो देखें तो पूरे गुजरात में 1 से 1.25 करोड़ पैकेट कम होने का अंदाज 45% से लग रहा है। हाँ, लग रहा है। 1 से 1.25 करोड़ पैकेट इस बार डाउन रहेगा, पिछले साल डाउन रहेगा, पूरा गुजरात में इतना डाउन रहेगा, 1 करोड़ पैकेट डाउन रहेगा। ये तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और किसान को जो उत्पादन जिन्होंने एक लाग लगाई है, वो भी इस बार उसका खर्चा भी निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। नहीं, खर्चा निकलेगा ही नहीं, पूरा बीज का भी पैसा नहीं आएगा इनमें तो। चलिए साहब, मेरे साथ में पासा चौधरी जी मौजूद हैं और मैं इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्ते ताऊ। नमस्ते। क्या नाम है? पहुंचा भाई देसाई। हाँ, मैंने पहले बोल दिया ना। कितने बीघा आलू करते हैं? मैं 50 बीघा। 50 बीघा कच्चे में पक्के में? नहीं, पक्के में। पक्के में, तो पूरा पक्का ही गढ़ है। कौन कौन सा आलू लगाए थे? मैं पुखराज और CIPC। CIPC में कौन सा लगाए थे?
CIPC में था सल्फ मीरा। सल्फो मीरा। हाँ, सर्फ मीरा। जो आपने जो पुखराज है, पुखराज ही है ना, हाँ, पुखराज, वो कितने पैकेट का लगाया था और कितना निकल रहा है? अभी मैंने लगाया था, आधा ही नहीं निकल रहा है। बीघे में कम से कम 50-60 पैकेट निकल रहे हैं। 50-60 पैकेट। और जो आपका प्रोसेसिंग है वो लगा था 125, उससे आया है 450 पैकेट। पिछले साल से कितना आपका कम मान के चल रहे हैं? ये तो हमारे चौधरी साहब ने बताया, आप कितना मान रहे आधा आधा कम निकल रहा है। खर्चा भी नहीं निकल रहा है बीज का। हैं? क्या रहा है? ये जो पैदावार जो कम हुई है, उसमें आपने लापरवाही बरती या प्रकृति ने लापरवाही बरती? वही तो, खर्चा तो हमने बहुत किया है, मगर ये बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। बारिश ज़्यादा हुई थी क्या? हाँ, बारिश ज़्यादा हुई थी, सब खेत में पानी भरा गया था। चौधरी साहब, ये ब्लाइट का जो शिकोरा, आपके गुजराती भाषा में शिकोरा बोलते हैं, वो कितनी दिन की फसल पे आ गया? हमारे ये 60-65 दिन में आ गया था, कोई में 50 दिन में भी आ गया था। ब्लाइट लेट ब्लाइट आया, ये 60-65 दिन में आ गया। विक्रम भैया जरा इधर आइए। मैं एक हमारे युवा किसान हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। ये पूरा दिन जो है खेतों पे ही मटर गश्ती करते रहते हैं। राम राम। हाँ, राम राम सर। मटर गश्ती अब निकल गई कि ना निकली? नहीं, अभी बाकी है निकलने की। निकलने के लिए बाकी है। पूरा चौतरा बंधवा के मानोगे? निकलने चालू है अभी, देखो लो। सब निकल गई, सब निकल गई। निकल गई ना? ये तो चौतरा बंधवाने की बात कर रहे हैं कि अभी रह गई है। नहीं, सब निकल गई। नहीं, आलू तो सब निकलने वाला है, अभी निकले रहे। निकल होगा। भी निकल गई, चर्बी सब निकल गई। चर्बी तो निकल गई। हाँ, चर्बी निकल गई। भाई साहब देख रहे हो, ये कह रहे हैं मटर गश्ती। हाँ, किसान बहुत परेशान है। ये हंसी मजाक की अलग बात होती है, लेकिन वास्तविक स्थिति गुजरात में यही है कि प्रोडक्शन पर इस बार काफ़ी फ़र्क आया। ज़्यादा फर्क आया है। ज़्यादा आया है। फर्क आया है। फ़र्क नहीं, ज़्यादा फ़र्क। ज़्यादा फर्क आया है। इतना तो कभी नहीं आया था, कभी इतना आलू कम निकलना देखा ही नहीं है, पहली बार देखा है। इस बार जैसे कि मार्केट भी ऊपर की ट्रेंड कर रहा है, उसे देखते हुए किसानों को इस साइज़ के दाम मिल सकते हैं अथवा नहीं मिल सकते? अभी तो दाम तो अच्छा मिल रहा है, बाकी प्रोडक्शन नहीं है तो दाम को क्या मतलब? प्रोडक्शन पर तो बहुत ज़्यादा अंतर है। प्रोडक्शन नहीं है तो कहाँ से आएगा पैसा? मेरे साथ में भैया मौजूद हैं। राम राम भैया। राम राम। आप तो प्रोफेसर लग रहे हैं। कहाँ प्रोफेसर है, आलू निकलता नहीं है। नाम क्या है जी आप? मनसुख भाई मेरा नाम। मनसुख भाई जी, जैसा कि आप पूरे डीसा क्षेत्र में घूम रहे हैं, ये लगभग 40 किलोमीटर के रेडियस में होगा। 40 इधर चले जाओ, 40 इधर, 40 इधर। क्या आंकलन आपने इस वर्ष पैदावार का लगाया है जो आप किसानों के सामने देना चाहते हैं? बस कुछ निकला ही नहीं है, बस वही समझो, निकला ही नहीं है। ये सामने दिखता है, कुछ है ही नहीं। हर खेत में ऐसा ही है, कुछ नहीं निकलता है, बहुत कम निकलता है, बहुत कम। CIPC में लोगों ने सरफो मीरा भी किया है, करोड़ा भी किया है, संटाना भी किया है और LR भी किया है। कुछ पुरानी फ़ोटो और उनको वीडियो को उठा के व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में डाल के माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मैं ज़मीनी हकीकत दिखा रहा हूँ तो ये मेरे सामने आ रही है, जबकि मैं आज ही पहुँचा हूँ आपके गुजरात में। नहीं निकलता ही नहीं है, कोई भी है वो गलत ही डालते हैं, सब वीडियो डालते हैं गलत ही डालते हैं। आप सामने ही देखते हैं, कुछ निकला ही नहीं है तो कहाँ वो डालते हैं, वो गलत ही है। निकला ही नहीं, आलू निकलता ही नहीं है, बहुत कम निकलता है। किसी दिन देखा ही नहीं है ऐसा आलू, इतना कम देखा ही नहीं है। आप कितने वर्षों से आलू के इस फील्ड में हैं? हम 40 बरस से। 40 वर्ष से। और 40 वर्ष में आपने इस तरीके का प्रोडक्शन नहीं देखा ही नहीं है, इतना कम नहीं देखा है, बहुत कम है। ये तो आपके सामने ही है, ये तो देख लिया। हाँ, तो बस है ही नहीं, आलू बहुत है कम। देहगाम की भी हंगामा मचा रहे थे। नहीं वो हंगामा ही है, लेकिन आलू नहीं है। हंगामा बहुत है, कोई दिखाता है। हम इस रेशियो को लेके चलें कि जिस तरीके से राशन आलू भी 25% में गिरावट है, 50% हुआ था, 25% वो, और CIPC 50% हुआ था, 50-50 हुआ, तो उसमें 25% ख़राब हो गया। 30 तो अगर हम इसका देखें तो लगभग हमारे एक अनुमान के मुताबिक अनुमान बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। हमारा व्यक्तिगत एक ओपिनियन है कि गुजरात में 1 से लेकर 1.25 करोड़ पैकेट पिछली वर्ष की अपेक्षा कम है। क्या इस बात पर आप मोहर लगाते हैं, सहमति जताते हैं अथवा नहीं? हाँ वही है नहीं, कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। 1.25 करोड़ पैकेट कम होगा इस बार? बस पक्का 1.25 करोड़। ये तो बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम। ये निकलता ही नहीं है तो कम ही है, दिखता ही है। खेत में नहीं है तो स्टोर में कहाँ से आएगा?
खर्चा भी नहीं मिलेगा, खर्चा भी नहीं मिलेगा। ये बताइए, जैसे कि आप दिशा में कितने कोल्ड स्टोरेज हैं टोटल? 200 है, 200। 200 में CIPC वाले सभी हैं या सब जो हैं राशन वाले? वो सब है साथ में। अगर हम पूरा राशन वो देखें, पूरा राशन और उसको मिला के कितने प्रतिशत भर सकते हैं? वो 70%, 60-70। 60 70 अनुमानित तो 60। 60 का ही है, लेकिन ये सब दिखा रहे हैं तो वो 70 बोलते हैं, वरना बोलने वाले तो अपनी ऐसी तैसी मराते हैं। उनका काम तो बकवास करना है, उन्हें ज़मीनी स्तर से कुछ नहीं है। अभी देखो कितनी धूप हो रही है, कितनी धूप हो रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन खुदाई और चल जाएगी? निकलता नहीं है तो किसान को दुखी करने का क्या मतलब है? निकलता ही नहीं है आलू तो दिखाने वो तो क्या मिलता है? वो हम दिखा रहे हैं कि 60% है, गुजरात में 60% कोल्ड भरे जाएंगे, लेकिन कुछ लोग 80 भरे जाएंगे, कुछ लोग ये भरे जाएंगे, वो भरे जाएंगे। काहे को अपनी माँ बहन एक कराते नहीं, वो बस बातें करते हैं। हाँ, वो बातें करते हैं, इतना होगा इतना, लेकिन नहीं होता। चौधरी साहब, इस समय पर ये जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये हीटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। 33 डिग्री तापमान आज ही हो गया। तो इस तापमान को कितने दिन और आलू झेल सकता है और कितने दिन आपकी खुदाई चल सकती है? 8-10 दिन में पूरा हो जाएगा। 8-10 दिन में। और कितना ऐसा है कि निकलता नहीं है तो काम झड़पी पे हो जाता है। तो किसान साथियों, यहाँ पर मैं भैया से कहूँगा थोड़ा दिखा दीजिए इसे, इसका प्रोडक्शन करके। और चौधरी साहब ज़रा पास में आ जाइए, ज़रा हम इसका रेशियो देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। भैया देखो, अब किसान साथियों इस छटने के पीछे देख लीजिए क्या हालत अब इसकी होने वाली है। बताइए जी। ये बहुत कम निकल रहा है, आप लाइव देख लो। हाँ, वो तो डेली नज़र आ रहे हैं इसमें। कुछ नहीं, लागत ही नहीं मिल रही है, खर्चा किया वो भी नहीं मिलेगा हमको। ये देखिए, मैं तो इसे चला के यूँ दिखा रहा हूँ कि कई जो हैं फार्मर और कुछ जो हैं मंदड़िया लोग जो हैं ये कह देते हैं कि अरे पैदावार तो बहुत आ रही है, तुम कहाँ से वीडियो बनाते हो? ये देखो लाइव है। पैदावार तो आपके सामने निकल रही है, लाइव पैदावार निकल रही है, बहुत कम है। आलू मोटा हुआ ही नहीं है। पूरा गुजरात में ऐसी परिस्थिति है, 80% में। इस बार किसान बेमौत मारा गया। हाँ, किसान मारा गया। किसान के बहुत नुकसानी है। किसान का खर्चा भी नहीं निकल रहा है बिल्कुल। चलिए, तो किसानों की वेदना सिर्फ किसान ही जानते हैं। ये देखिए गोली साइज। अब क्या तो किसान बचा ले और क्या अपने परिवार को चला ले, क्या बच्चों को पढ़ा ले, क्या घर गृहस्थी का खर्च संभाल ले, और क्या अपने बच्चों की जो विवाह के योग्य हो चुके हैं उनकी शादी विवाह कर दे। बात सही बोले आप, बात सही बोले। अच्छा ठीक है। क्या अब हमारे ये अभी के किसान है तो कोई बहुत परेशान हो रहा है। इनका घर का खर्चा भी नहीं निकल रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, कोई शादी भी नहीं करवा सकते हैं। बहुत परेशान है किसान भी परेशान है, मजदूर लोग परेशान है। जो आलू लगाते हैं भागिया तरीके हमारे बोलते हैं, इनके भी परेशानी है। समझ सकता हूँ। किसान साथियों, मैं डीसा इसीलिए आया था ताकि ग्राउंड जीरो से सच्चाई दिखाई जा सके। कुछ अराजक तत्व पुरानी फ़ोटो वीडियो के माध्यम से दुष्प्रचार कर रहे हैं, किसानों की हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन बेबस लाचार किसान सिर्फ उनका मुंह ताक रहा है कि ये हंस क्यों रहे हैं। हालत काफ़ी भयावह इस समय पर गुजरात में है। लगातार हम आपको इस क्षेत्र से वीडियो दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिएगा। वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा ताकि सभी देश भर के किसानों को, व्यापारियों को, आड़तियों को और कोल्ड मालिकों को गुजरात की वास्तु स्थिति से पूरी जानकारी मिल सके और वो रूबरू हो सकें कि जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो जितने प्रोफेसर बैठे हुए हैं उन्हें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमें किसानों की मरासन करना है, किस तरीके से हमें किसानों की बलि लेनी है। वो जो है इस वीडियो को समझ लें, देख लें, ताकि फिर कोई जो है किसानों के ऊपर उंगली ना उठाए, क्योंकि हालत ये है ग्राउंड जीरो पर। और मैं था इस समय पर डीसा और चाचा जी के खेत में, और मेरे साथ में चौधरी साहब मौजूद थे जो कि ग्राउंड जीरो से दिखाने के लिए लाए थे कि पूरा क्षेत्र जो है, पूरे 40 किलोमीटर का रेडियस अगर आप देखें तो हर जगह हालत यही है।